फिर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रिक्वायर होता है कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इन द फ्लावरिंग प्लांट के लिए उसके रिक्वायर होता है आपका एंथर एंड पिस्टिल होना चाहिए। और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिस प्रोसेस जो होता है मियोसिस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फ्यूजन होता है आपका गैमीट का फ्यूजन होता है यहाँ पे। बाय मियोसिस देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ जीन का रीअरेंजमेंट होता है, रिडक्शन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, सब्सिक्वेंटली फर्टिलाइजेशन। मतलब मियोसिस में जीन का अरेंजमेंट होगा और क्रोमोसोम का रिडक्शन हो जाएगा मियोसिस में। रिस्टोर ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। तो इसके यहाँ पे क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस में मियोसिस होगी और गैमेट का फ्यूजन होगा। मेजर फंक्शन जो एंजियोस्पर्म में होता है वो होता है एक का प्रोडक्शन हो स्पर्म का। फिर होता है बोथ एंथर इन पिस्टिल। सो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट फेज उसमें थ्रू माइक्रोस्कोपियल टेक्निक। मतलब एंथर और पिस्टिल जो होती हैं जो स्ट्रक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक जो शो करता है डेवलपमेंट फेज, उसको थ्रू माइक्रोस्कोपियल टेक्निक से हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें कौन सी टेक्निक जो प्ले डोमिनेंट रोल इन द स्टडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो होती है माइक्रोस्कोपियल टेक्निक। तो उससे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। गैमेटोफिटिक टिश्यू जो होता है डीपली एम्बेडेड होता है द सराउंडिंग टिश्यू ऑफ द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है स्पोरोफाइट में एम्बेडेड होता है, स्पोरोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है, उससे जो टिश्यू सराउंडेड होते हैं। फिर बात कर ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन द कॉकरोच, कौन सा मटेरियल हमें चाहिए टेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम इन द कॉकरोच में। तो इंसेक्ट रिंगर सोल्यूशन होना चाहिए, 30% ग्लिसरीन होना चाहिए, 1% स्टार सोल्यूशन, 5% सुक्रोज, आयोडीन सोल्यूशन, बेंडिंग रिएजेंट और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, और 0.1% NaOH ऑफ फ्रेश मिल्क होना चाहिए। फिर है कलेक्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ 4 रीजन इन टेस्ट ट्यूब, लेबल देम। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हम एग्जामिन करते हैं इन कॉकरोच में। ये है कि जैसे कि इसमें ट्यूब 1 में सैलिवरी ग्लैंड जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्यूब 1 से हम सैलिवरी ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्यूब सेकंड से फोरगट, थर्ड से मिडगट और फोर्थ से हाइंड गट। मतलब सैलिवरी, फोर, मिड, हाइंड। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। एमाइलेज आपका एमाइलेज एक्ट कर स्टार्च को क्या करता है कर देता है डाइजेस्ट कर लेता है, ग्लूकोज को रिलीज करता है। ठीक है। स्टार्च जो होता है ब्लू कलर विथ आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। इन्वर्टेज सुक्रोज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टेज जो होता है यदि हम बात करें तो वो फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। इन्वर्टेज सुक्रोज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है एंड इसका जो प्रोडक्ट होता है मतलब ये इन्वर्टेज क्या करता है ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनाता है। टेस्ट जो होता है फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर नेमली ग्लूकोज फ्रक्टोज इंडिकेट करता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज हुआ तो वो इंडिकेट करेगा आपका इन्वर्टेज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द गट ऑफ कॉकरोच, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज ही आपका इन्वर्टेज क्या करता है उसका प्रोडक्ट है। तो डेवलपमेंट ऑफ रेड कलर इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, या रेड कलर इंडिकेट कर रहा है। आइडेंटिफाई करते हैं हम टेस्ट ट्यूब में रेड कलर फॉर्म रिकॉर्ड योर रिजल्ट, मतलब हम उसमें रेड कलर देखते हैं टेस्ट ट्यूब में आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज फ्रक्टोज है। फिर इस टेस्ट में हम जिलेटिन जो प्रोटीन होता है उसको कोटिंग कर देते हैं इमल्सन ऑन द फिल्म स्ट्रिप, और यूज़ की जाती है टेस्ट प्रोटीज एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए। हम क्या करते हैं जिलेटिन जो होती है उसको कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर। फिर है एग्जामिन द फिल्म स्ट्रिप और डिग्री ऑफ डाइजेशन ऑफ जिलेटिन इमल्सन इन द इंडेक्स ऑफ प्रोटीज की एक्टिविटी को हम उसमें एग्जामिन करते हैं, और डिग्री ऑफ डाइजेशन ऑफ जिलेटिन इमल्सन। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेशन प्रोडक्ट ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देता है। यूज ऑफ मिल्क फैट, यूज ऑफ मिल्क जो हम मिल्क का यूज करते हैं द सबस्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। मिल्क फैट जो होता है वो
हाइड्रोलिसिस के लिए यूज होता है। तो हम इसमें मिल्क फैट यूज करते हैं क्योंकि ये किल करता है फैटी एसिड, मतलब इससे फैटी एसिड हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मिल्क फैट का यूज करते हैं, क्योंकि मिल्क फैट जो होता है वो हाइड्रोलिसिस कर देता है फ्री फैटी एसिड को। फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें जो पीएच जो है वो चेंज हो जाता है और रिएक्शन मिक्सिंग यूजिंग सुटेबल पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम फ्री फैटी एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसमें है कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी। मतलब जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए रिक्वायर होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, तो वो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपकी एरोबिक जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन कंजप्शन कॉकरोच में। फिर क्या है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट और रेस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म जो CO2 और वाटर होता है। रेस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म होती है कॉकरोच के अंदर, CO2 वाटर उनका एंड प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज़ द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ रेस्पायरेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो वो रेस्पायरेशन में क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। फिर एक व्हाट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑक्सीजन कंजप्शन कॉकरोच। तो उसमें क्या होना चाहिए, बॉटल्स होनी चाहिए और ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद बॉटल्स एंड 1 होल रबर स्टॉपर एंड 2 ml ग्रेजुएटेड आपका पैपेट होना चाहिए, फिल्टर पेपर होना चाहिए और 15% आपको क्लियर सोल्यूशन हो जाए। रेस्पायरोमेट्री सेंसिटिव होता है चेंज इन टेम्परेचर और पीएच की इंपॉर्टेंट है। रेस्पायरोमेट्री चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच के सेंसिटिव होता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई रेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय इंसेक्ट। तो आप रेस्पायरोमीटर से जो कॉकरोच में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेट ऑफ ऑक्सीजन को। एरियल रेस्पायरेशन मैनोमीट्रिक टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डिटरमाइन रेट ऑफ ऑक्सीजन को, उसके लिए हम वॉरबर्ग मैनोमीटर। कॉकरोच में यदि ऑक्सीजन को डिटरमाइन करना है तो हम वॉरबर्ग कितना कंजप्शन हुआ है तो वॉरबर्ग मैनोमीटर का यूज करते हैं। फिर विलियम हार्वे ने ही आपके लिए ब्लड सर्कुलेशन जो है विलियम हार्वे ने ही डिस्कवर किया था फ्रॉग में। फिर ब्लड क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट को कैरी करता है, ऑक्सीजन को, वेरियस अदर मटेरियल टू द बॉडी टिश्यू और CO2 अदर वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम टिश्यू। फिर विलियम हार्वे ने क्या किया था कि उन्होंने इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जो कैपिलरी हैं, उन्होंने कैपिलरी के बारे में कुछ भी तब नहीं बताया था, उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया। ब्लड वेसल इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारी कैपिलरी में होती है, मटेरियल जो क्या करता है एक्सचेंज करता है बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम और सेल के बीच में क्या करता है वो एक्सचेंज का काम करता है। फिर होता है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म विथ लार्ज सरफेस बॉडी रेशियो वेस्ट प्रोडक्ट लॉस बाय डिफ्यूजन लार्जर एनिमल स्पेशल मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं इसमें एक प्रकार की स्पेशल मैकेनिज्म होती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज होता है, रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो टॉक्सिक होता है, ये हमारा नीडेड होता है टू बी ट्रीटेड एज सॉन इट इज़ फॉर्म कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक फॉर्म बिफोर एक्सक्रीशन। मतलब ये नाइट्रोजन जो होता है एक्सक्रीशन से पहले ही ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड इन डिफरेंट फॉर्म बाय डिफरेंट एनिमल, डिपेंड करता है उसका हैबिटेट क्या है। एनिमल लिविंग इन द एक्वस जो एक्वस इन्वायरमेंट में रहते हैं हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्रीशन एज कम्पेयर टू दोज लिविंग ऑन लैंड। मतलब जो एक्वस इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम तो जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। एनिमल जो क्लासीफाई किया गया है उनके नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजन होता है। इसमें नाइट्रोजन के फॉर्म में डिफरेंट टाइप के ये एक्सक्रीट करते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि एनिमल जो अमोनिया करता है वो अमोनोटेलिक होता है, यूरिया जो सिक्रीट करता है यूरियोटेलिक बोलते हैं, और जो यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक।
फिर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, या लैंड में जो रह रहे हैं ये वाटर में उनको क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फिर विलियम हार्वे ने ही उन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, और ब्लड को कैरी करते हैं न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेरियस अदर मटेरियल टू बॉडी टिश्यू एंड CO2। मतलब ये ब्लड का काम क्या है कि ये इसका मतलब ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, CO2 एंड वेस्ट मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड का वर्क पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।